आगे बढ़े और गाएं हम सब 4 5 6 7। इसी प्रकार पूज्य राम वर्मा जी की सुपुत्री कृति ने भी एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया है, जो पूज्य राम वर्मा जी से प्रार्थना कि वे परम पूज्य गुरु जी को अर्पण करें। आओ बच्चों मिलकर गाएं 1 2 3, मैत्री मिलन महोत्सव का आया सुनहरा दिन। आओ बच्चों मिलकर गाएं 1 2 3, मैत्री मिलन महोत्सव का आया सुनहरा दिन। आया है मंगल दिन, आया सुनहरा दिन। आगे बढ़े और गाएं हम सब 4 5 6 7। सुन लो ध्यान से कैसे राजी करे गुरु साक्षात। आगे बढ़े और गाएं हम सब 4 5 6 7। सुन लो ध्यान से कैसे राजी करे गुरु साक्षात। 8 9 10 11 12 कहता हूँ मैं दोबारा, काका जी की राह पे सहजानंद स्वामी महाराज की जय। हम सभी जानते हैं कि मंदिर की ज़मीन के लिए जब कार्य चल रहा था तो परम पूज्य गुरु जी बहुत बार डीडीए गए और तब डीडीए के कई अधिकारियों से जो है उनका मिलना जुलना हुआ। उन्हीं में से एक पूज्य एन के अग्रवाल जी थे, जिन्होंने बहुत ही मौके की सेवा उठाकर पूरा सहयोग दिया। और उनके सुपुत्र पूज्य चिंतन अग्रवाल से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे आज की सभा में महात्म्य दर्शन कराएं। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सबसे पहले गुरुजी के जन्मदिन की हम सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और जय स्वामीनारायण। कहते हैं ना कि कहने और करने में फ़र्क है। तो माइक लगाना आसान है, माइक पे बोलना बहुत मुश्किल है। तो हैट्स ऑफ जितने भी सब आते हैं हमें लाभ देते हैं। और माइक लगाने में शायद इतना डर नहीं लगा जितना यहाँ बैठ के बोलने में लगता है। तो अब गुदगुदी का एहसास होता है। गुरुजी के साथ के हम सभी के एक्सपीरियंसेस हैं, सबके अलग अलग हैं, क्लोज टू हार्ट हैं। कल गौरव भैया ने दिल से शेयर किया और उनके बेटे ने बहुत ही बढ़िया उसको समअप किया हम सबकी भावना को, और सभी के क्लोज टू हार्ट हैं। डैडी ने, जैसे राकेश भाई ने बताया, मौके की सेवा लूटी और उस वक़्त जो उन्होंने आशीर्वाद पाए, शायद उसी आशीर्वाद का आशीर्वाद है कि हम यहाँ गुरुजी के साथ हैं और गुरुजी ने हमारे को अपने पास रखा हुआ है। तो गुरुजी थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं शायद इतना अच्छा नहीं बोल पाऊँ, माइक ज़्यादा अच्छा लगा लेता हूँ, पर मैंने कोशिश करी है एक छोटी सी गुरुजी को अपनी भावना पहुँचाने की, एक छोटी सी कविता के थ्रू। तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है उनके लिए, और अगर कोई गलती हो जाए तो मैं पहले ही आप सबसे क्षमा मांगूंगा। भावना जैसी मैं फील करता हूँ वैसे कोशिश करी है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं शायद गुरुजी को नहीं पहले कह पाया हूँ, शायद आज कहूँ।
कविता का मेरी शीर्षक है मेरे गुरु। कहाँ से मैं करूं शुरू, कहाँ से मैं करूं शुरू, वो भगवान नहीं वो है मेरे गुरु। प्यार की वर्षा करते मुझ पर हर ऋतु, वो भगवान नहीं वो है मेरे गुरु। पकड़ा है मेरा हाथ, रखा है अपने साथ, सुनते हैं मेरी हर बात, चाहे दिन हो या रात। शीघ्रता आपने हमेशा है दिखाई, मुझसे पहले आपको याद है मेरी आई। इतनी कड़ी है आपके प्यार की चौकसाई, एक एक बात आपने मुझे खोल खोल कर बताई। हूँ कितनी ही चीज़ों को अक्सर मैं भूल जाता, हूँ कितनी ही चीज़ों को अक्सर मैं भूल जाता। धन्यवाद आपका कि उन सब के लिए आपका मैसेज है आता। आपने मेरे हर दिन और हर स्वभाव पर किया है लगातार परिश्रम। टल जाएं प्रारब्ध मेरे और पालूं प्रभु इसी जन्म। आपकी हर क्रिया में इतना है परफेक्शन, आपकी हर क्रिया में है इतना परफेक्शन। चाहता हूँ कि मुझे भी हो जाए आपका क्रॉनिक इन्फेक्शन। क्रॉनिक एडिक्शन। मेरा भी परिवार है छोटा सा मगर, मेरा भी परिवार है छोटा सा मगर, कुटुंब भाव कैसे जीना रहती आपको फिक्र। एकता में है शक्ति आपने कितनी बार दर्शाया, पर अज्ञानता है मेरी, कभी समझा कभी नहीं समझ पाया। सूरत भाव आपने है बहुत सशक्त जिया, पर मैंने अपने हिसाब से कभी किया कभी नहीं किया। आप रखते हो कुटुंब के हर सदस्य को संभाल के, आप रखते हो कुटुंब के हर सदस्य को संभाल के। क्यों नहीं हम आपको कर सकते दीर्घायु प्यार से। मेरे साथ सबकी तीव्र इच्छा है यही, मैं हूं ना हूं आप रहो हमेशा यहीं। मन ही मन मैं आप पर हूं मरता, मन ही मन मैं आप पर हूं मरता, पर आज भी आपसे थोड़ा हूं डरता। करना चाहता हूं आपसे बातें मैं कई, करना चाहता हूं आपसे बातें मैं कई, पर लगता है ये बात या वक्त नहीं सही। फिर भी मैं बहुत खुश हूं कि मुझे आप हो मिले। कोटि धन्यवाद आपका कि आप मुझे अपने साथ लेकर चले। जैसे काका जी को याद कर रहते हो आप पल पल, ध्यान रहे मुझे भी आपकी मूर्ति हर पल। विनती करता हूँ मैं फिर से आज, कस के पकड़े रखना मेरा हाथ, कस के पकड़े रखना मेरा हाथ। गलतियाँ मेरी हर पल करी हैं माफ़ आपने, गलतियाँ मेरी हर पल करी हैं आपने माफ़। भगवान होते अगर तो शायद छोड़ देते मेरा साथ। आपकी आँख में देखा है मैंने अपने लिए आंसू, आपकी आँख में देखा है मैंने अपने लिए आंसू। प्यार की वर्षा करते मुझ पर हर ऋतु। धन्यवाद आपको, आप भगवान नहीं आप हो मेरे गुरु, आप भगवान नहीं आप हो मेरे गुरु। इसी के साथ सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। चिंतन वैसे तो तू ज़्यादा कविता नहीं करता, लेकिन आज जब करी है तो हमारा सुनने से दिल नहीं भरता। तो अब गुजरात से पूज्य परिमल भाई और पूज्य शैलेश भाई के मामा लगते हैं,
हम सभी इसीलिए उनको पूज्य विपुल मामा कहते हैं। तो पूज्य विपुल भाई से प्रार्थना कि वे आज की सभा में महात्म्य दर्शन कराएं। जय स्वामीनारायण। काका जी के परिवार के सभी संतगणों, उनके सभी सत्संगी भाई बहनों, छोटे बच्चे से लेके सभी बुजुर्गों की तरफ से सबसे पहले गुरु जी को हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। May God bless you, may God bless you. Happy, 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 happy birthday to you. वैसे अब 26 जनवरी को गुरुजी ने जब हमको न्योता दिया था, जनवरी में, बड़ी ठंड में, ठंड का भी ठाठ था और गुरुजी की जीत थी कि देखो क्या होता है। तब समझो उन्होंने न्योता दिया, यानी इनवाइट किया हमें, तो मैं शायद उनका दिल रखने के लिए आया था उस वक़्त। मेरा मतलब गुरुजी का दिल कौन थोड़ा ऐसा सोच के आया था, एक डिसिप्लिन समझ लो, मैनर्स की बात समझ लो। बट इस बार अलग था, उन्होंने न्योता दिया तो दिल रह नहीं पाया, इसलिए आया हूँ मैं, दिल रखने नहीं आया गुरुजी। इनफैक्ट मैं आपको जेन्युइन बोलूँ तो कुछ वजह भी ऐसी थी कि मतलब फैमिली के, मतलब हेल्थ के इश्यू, जिसको लेके मैं इधर ना आऊँ, ऐसी मेरे पास एक्सक्यूज़ नहीं बल्कि रीज़न हो सकते थे। मैं गुरुजी को बोल सकता था कि ये चीज़ें हैं, मैं ना आऊँ, बट उन वजह के सामने ये वजूद जीता है, जो हमारा गुरुजी के प्रति प्यार, निष्ठा जो उनके प्रति है, वो वजूद जीता है। एक्चुअली गुरुजी का जो इधर जो सत्संग का एक उनका जो पूरा, मैं उसको मैकेनिज़्म तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये जो प्रणाली है उनकी, उनमें उसमें मैंने ये देखा है आज तक के एक्सपीरियंस में कि ज़्यादातर लोग फिलोसॉफी ज़्यादा करते हैं। फिलोसॉफी एक लेवल तक की है, गुरुजी भी करते हैं, ये रिक्वायर्ड भी है, क्योंकि बहुत बुद्धिमंत लोग आते हैं, फिर उनको तो ये लगे कि भगवे कपड़े पहन के बस बैठ गए। ऐसा भी नहीं है, गुरुजी बहुत ज्ञानी है, लेकिन फिलोसॉफी से ज़्यादा भी फिलोसॉफी विथ फीलिंग्स, ये कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत रेयर होता है। फीलिंग्स, और आजकल के इंसान को ज़रूरत ही मेरे हिसाब से तो फीलिंग्स की ही है। कहाँ ज्ञान से क्या ले पाएगा, ज्ञान तो किताबों में शायद मिल जाता, लेकिन ये कौटुंबिक भावना जो गुरुजी ने जो परोसी है, ये अमूल्य कोहिनूर हीरा है मेरे हिसाब से। दूसरी बात, मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि आप फलों में देख लो, फलों में आम जो होता है वो राजा होता है। एक वही फल ऐसा है, आप सेब खाओ, 2 खाओ, आपने समझो एप्पल खा लिए, 2 खा लिए, 3 तो आप रुक जाओगे कि अभी रुक जाओ। केले खा लो, 4 खा लो, 5 आप रुक जाओगे। लेकिन आम ऐसी चीज़ें आप शायद नहीं रोक पाओगे, आपको ब्रेक मारनी पड़ेगी कि भाई रुक जा, और टंकी नहीं डालनी पड़ेगी। गुरुजी का प्यार बिल्कुल आम की तरह है, उनका जो अपने प्रति मोहब्बत है वो आम की तरह है। और एक ऐसी चीज़ है परमात्मा ने जो बनाई है, शहद, आप शहद आपके मुंह में हो उस वक्त आप एक बार सोचना कि इससे ज़्यादा क्या मीठा हो सकता है दुनिया में, शायद आपको कोई विकल्प ना मिले। दीदी का वात्सल्य जो है वो शायद शहद, उनका जो सानिध्य है, उनकी जो अपने प्रति जो प्यार है, वो शायद शहद की मिठास की तरफ है, उसकी तरह है गुरुजी। तो ये सब चीज़ें, मतलब पहले तो मैंने मतलब देखता था कि मैं इधर
गुरुजी ने पहली बार बुलाया 26 तारीख को। वैसे उन्होंने तो काफ़ी बार आगे बुलाया था, लेकिन 26 तारीख को मैं समझो आ पाया, काका जी का हुक्म हुआ समझो पहली बार। तो बोले ये सनेड़ा और इनका उन्होंने जो प्यार मतलब दिया उसका नशा अभी तक चढ़ा हुआ है। होश में है लेकिन अभी भी ऐसा ही लगता है कि पिया करे, इसको रोके नहीं। पीना है गुरुजी पूरा जम के भांग नहीं पिया लेकिन ये पिएंगे। और मैं फिल्मी गाना ना गाऊं, लेकिन फिर भी जो गुरुजी के प्रति एक मेरी फीलिंग आ रही है वो मैं शायद शेयर करूं फिल्मी। अब मेरे को माफ़ करना सब, काका जी भी माफ़ करें मेरे को, लेकिन मैं बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। फिर भी मैं एक फिल्मी गाने के लफ्ज़ों से आपके प्रति की फीलिंग में शेयर करूंगा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो वो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। बराबर है गुरुजी। रात को फिर सनेड़ा करना ना। सॉरी गुरुजी, बंदगी ठीक है। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर नहीं। तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी बंदगी, अब तुम ही हो। बंदगी आ गई गुरुजी। शायद इतना काफ़ी है। वैसे इन संतों के सामने मेरे हिसाब से लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना उससे तो अच्छा मौन रहना था, लेकिन फिर भी गुरुजी का स्नेह इतना ज़्यादा है तो वो मेरे को बोले, मैं उनको मना नहीं कर सकता। तो उनके स्नेह के सामने मैं मजबूर था, तो थोड़ा बहुत माइक पे मैंने कोशिश की। शायद मेरी कोई मतलब गलती हुई तो माफ़ करना। जय स्वामीनारायण। थोड़ी देर जय स्वामीनारायण गुनगुना दूँ, मेरे को थोड़ा वहाँ से वो बीट्स देना, कोशिश करता हूँ। वैसे टाइम लेट हो रहा है गुरुजी, बराबर जा रहा हूँ मैं? जा रहा हूँ, ओके ठीक है। मैं पहले एक बार गुनगुना दूँ फिर आप, मतलब मैं उसका जानकार नहीं हूँ। मेरे को ये ठीक जगह पे आया वो मेरे को मालूम पड़ गया बस। हर साल की तरह इस साल भी परम पूज्य गुरुजी के आशीर्वचन का जो ध्वनि मुद्रण है उसका संकलन एक सीडी के रूप में मार्गदर्शिका भाग 10 के नाम से बनाया है। तो पवई से पधारे हुए पूज्य अश्विन भाई से प्रार्थना है कि इस संकलन मार्गदर्शिका भाग 10 का वे अनावरण करें। पूज्य अश्विन भाई। मिलेगा यही मानते हैं लोग, प्रभु
प्रगट है पर नहीं पहचानते हैं लोग। साकारदा से पधारे हुए पूज्य स्नेहल स्वामी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे हमें आशीष प्रदान करें। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय, सर्व प्रत्यक्ष गणातीत स्वरूपों की जय जय जय, बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव की जय जय जय, साक्षात काका जी स्वरूप परम पूज्य गुरु जी की जय 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 जय। गुरु जी का प्रागट्य पर्व खूब आनंद से उत्साह से मना रहे। स्वामी जी ने कल बोला था कि हम इसे स्वरूप को ढूंढने के लिए नहीं गए, लेकिन कृपा में ये सब स्वरूपों हमें मिल गए हैं। और जो भी होएगा वो उसकी कृपा से ही होएगा। स्वामी जी ने, गुरु जी ने कल बहुत अच्छी बात बताई। गुरु जी का गुणगान और महात्मा हम सब गाते हैं, लेकिन जब गुरु जी का गुण अपना में आ जाता है तो सच्ची गुरु जी की जन्म जयंती मनानी गणाए। मैं तो गुरु जी का छोटा सेवक हूँ। मेरे जीवन में सभी लोगों ने काम किया है, गुरु जी ने भी ऐसे भी काम किया है। बहुत 55 वर्ष पहले की बात करता हूँ मैं। 10 मिनट मुझे दिए, 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। क्या कि काका जी पापा जी के संग से मुझे अचानक चढ़ गई कि मैं साधु बन जाऊँ। घर से निकला गया, गजड़ा गया, तो 10वीं में 9वीं में हम गजड़े पहुँचे। 10वीं में सुबह में 5 बजे मैं और धीरू भाई और बिपिन भाई श्रॉफ वो किला नदी में स्नान करने लेके जाते थे। तो उसमें से 2 सफ़ेद वस्त्रधारी पार्षद वो हमको सामने मिले। इतना तेज 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 उसका मुखारविन पे था को वर्णन में भूल नहीं सकता। हमारा धीरू भाई ने पूछा को योगी जी महाराज ने कितना बनाया है? तो उसमें से एक पार्षद ने बोला 48 बनाया है और 49वां बाकी है। ऐसे बोलकर उसने मेरे के सामने देखा, मालूम नहीं था। मुझे अंतर में एहसास हुआ कि यदि मेरा नंबर जो 49 में जो लग जाए, क्योंकि मैंने 18,000 माला की थी। स्वामी जी बोलते थे कि कब से स्नेहल स्वामी आए थे, वो तो ठीक है, लेकिन वो मेरी माला का पुण्य से मुझे एहसास हुआ कि मैंने धीरू भाई को तुरंत बोला कि धीरू भाई मुझे पापा के पास ले जाओ। धीरू भाई समझ गए, भगवती पुरुष से मुझे ले गए पापा के पास। पापा ने कड़ी परीक्षा किया कि ऐसा करेगा। मेरे को सब कुछ मुझे मंजूर है, मुझे 51 में नंबर 49 में नंबर लगाना है। पापा ने बोला कि जाओ बाबू भाई साहब के पास और उसको बोलो कि योगी जी महाराज ने मुझे रजा दी है और उसके पास जाके मुंडा के मेरे पास आओ, मैं दीक्षा दे दूँगा। जब मैं पप्पा जी पास गया, पप्पा जी का मुख का
इतना बड़ा आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद आज मैं भूल नहीं सकता। पप्पा जी ने बोला कंकु के चांदलो करके कि पड़्यो रहजे, कपड़ा उतारीश नहीं, एकांतिक धर्म तने सिद्ध हूँ करावीश। पप्पा जी के वचनानुसार वो मुंडा के बापा के पास गए। ये मेरा नंबर 49 था। 49 मीन्स 4 और 9। आज गुरु जी का 13वीं तारीख वो गुरु जी का जन्मदिन। गुरु जी ये मेरा जीवन में भी काम किया है, इतना इतना बड़ा काम किया है, वो मैं कभी बोल नहीं सकता। वो जो साधु बनाने में वो नहीं बोलते थे कि 49 हुए तो हम तो समय करने के लिए आए थे, मुझे मालूम नहीं था। पर बापा में योगी जी महाराज ने धीरू गुरु जी में प्रवेश करके बोला भाई 48 हुआ है, 49 मेरे सामने देखा कि ये छोकरा बने हुआ है ऐसे। देखो ये गुरु जी को मालूम हुआ कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे उसकी मूर्ति याद है। એટલે आज गुरु जी का प्रागट्य पर्व, योगी जी महाराज जब अंतर ज्ञान हुए तब 79 ईयर्स की योगी जी महाराज की उम्र थी। आज वही योगी जी महाराज सर आज गुरु जी के द्वारा हमें मिले हैं। और हम आशा रखते हैं कि ऐसे ऐसे गुरु जी, जब स्वामी जी ने कल बताया था कि भाई गुरु जी को पहचानो, ये साक्षात स्वरूप है। और ये बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव में वो मौज रूप में मूर्ति देने वाले हैं, तो ऐसे ही मूर्ति दे देंगे नहीं। तो गुरु जी ने कल बोला था ना, मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी स्वामी जी और गुरु जी की। गुरु जी ने क्या बोला, कुची और चावी, कुची और चावी में फर्क क्या। मराठी बापू एक बात करते थे, मैं बात बोलूँ, कोई मोटा वाड़ा होता है, वाड़ा तो जैसा वाड़ा होता है ऐसा बंगला नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता। थोड़ी थोड़ी जगह रखनी पड़ती है, अगर 10 फुट की जगह रखनी पड़ती है। जैसा बंगला होता है वैसा वो डोर, दरवाजा, वो दरवाजा नहीं होता है, दरवाजा उससे नाना होता है। कि बंगला जैसा दरवाजा किसी नहीं सुना है। जैसा दरवाजा होता है ऐसा ताला नहीं होता है, ताला छोटा होता है, छोटा। जैसा ताला होता है ऐसी चावी नहीं होती, चावी छोटी होती। लेकिन जैसे चावी होती है ऐसे कुची नहीं होती, कुची एक ही होती है, वो सब दरवाजा खोल देता है। ऐसे गुरु जी के पास कुची है। वो कुची क्या, अक्षरधाम की कुची क्या कि उसकी अंतर की प्रसन्नता, अंतर की प्रसन्नता कहीं सस्ती नहीं, बजार के हाटे મળતી નથી। મળતા શીખે ને મરીને જીવે, निराकार થઈ जे सदा राख रहे। एक प्रसंग, दो प्रसंग हम देख लेंगे, ये प्रसंग से गुरु जी खुश हुए। तो दूसरी बार वही अनब्रेकेबल, देखो शरत इतनी है कि उसी ओसियाड़ा नहीं करना, वो अपनी दाढ़ी में हाथ डालना, अपने को बुलाने पड़ता है, वो सब नहीं करना। वो सब करेगा तुम्हारी साधना लंबाएगी, आखी जिंदगी तुम सेवा करोगे लेकिन प्राप्ति नहीं होएगी। अनब्रेकेबल, गुरु जी को राजी करो। एक प्रसंग, दूसरा प्रसंग, उसका भरोसा, विश्वास संपादन करो। जैसा विश्वास बढ़ता जाएगा, 10 के बाद में प्रसंग मृत्यु अंतर की आस निकल जाएगी, तुम मूर्ति सिद्ध बन जाओगा। आज गुरु जी का चरणों में प्रार्थना। ये सब दिल्ली मंडल है, हम सब गुरु जी को पहचानते हैं, नरेंद्र मोदी को हम सब पहचानते हैं। नरेंद्र मोदी का लेटर है कि फलाना भाई परेश भाई से वो हमारा खास है, तो परेश भाई न्याल हो जाता है। वैसे गुरु जी हमें पहचानता है काका जी पास कि काका जी ये भाई है, हमारा सुनील भाई है, कि हमारा ये भाई है, ये सब हमारा है। ऐसा जब लिख देता है उसके अंतर में मूर्ति वर्णीय हो जाती है। तुम्हारा 60% ऊपर 60%। पप्पा जी अच्छी बात करके मैं पूरा करता हूँ। पप्पा जी साकर लाए थे और भजन समझाते थे, ओळखा तो रहे जे तू जन्मो जन्म। ये स्वरूप हमें कभी
जन्मों जन्म दूसरे जन्म में हम इस स्वरूप की पहचान कैसे हुए? पापा जी ने पूछा, हम सब तो कुछ बोल नहीं सके। पापा जी ने बोला कि जो स्वरूप मिले हैं उसमें मनुष्य भाव है, माइक भाव। मनुष्य भाव और माइक भाव, मनुष्य भाव नहीं है। गुरुजी ने पेरिस में बताया था मनुष्य भाव नहीं है, लेकिन माइक भाव ऐसा ठीक कर ऐसा ठीक नहीं करता। हमारा मन में जो भी ऊंच होती है वो माइक होता है, वो भी उसकी कृपा से, वो भी उसकी कृपा से भी टलते हैं। तो जब मनुष्य वो माइक भाव हमारा जाते हैं हम 60% पर जाते हैं, और 60% पर जब हम जाएंगे तो हमारा जब देह पड़ जाएंगे तो दूसरे में उसके ही पास ही, उसके वर्तुल में, आजू बाजू उसके ही वर्तुल में हम आ जाएंगे और अपनी साधना पूरी कर लेंगे। आज ये सब दिल्ली मंडल हमारे हैं, मैं दिल से मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। सब मंडल भक्त लोग हम अक्षरधाम में जाने वाले हैं, नहीं कि दिल्ली सोखड़ा साकरदा एक नहीं, सब ये तो काका जी पप्पा जी हरिप्रसाद स्वामी ने 94, गुरु जी ने 94 में बताया था कि भाई साकरदा में रहने वाले हैं, ये सोखड़ा में रहने वाले हैं, कोई नहीं जाने वाले, बस अक्षरधाम में जाने वाले हैं। हम अक्षरधाम में हमें बड़ा साथ ही बैठना है। तो सब लोग दिल्ली वाले गुरु जी जितना तैयार हो सबको मूर्ति सिद्ध बना दो। सजानंद साईं महाराज।